हेलो स्टूडेंट, लाइन एंड एंगल का आज हम सिक्स वीडियो लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ का। इससे पहले हम लोगों ने एंगल्स के बारे में कुछ रिलेशंस ऑफ एंगल का देखे थे और आज हम दो लाइन को जब एक लाइन ट्रांसवर्स करेगा तो उसमें क्या रिलेशंस है उस रिलेशंस को हम लोग लेकर के आए हैं। मैं मुकेश कुमार। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइन के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या कहता है कि इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। मीनिंग यह निकल करके आ रहा है कि जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यह लाइन हम ड्रॉ किए एक लाइन और एक दूसरा लाइन ड्रॉ किए। अब यह दोनों लाइन में से किसी भी लाइन को हम आगे की ओर प्रोड्यूस करें या पीछे की ओर प्रोड्यूस करें, इसे भी हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड किधर भी प्रोड्यूस करें, तो यह दोनों लाइन कभी मीट नहीं करे, कभी भी मीट नहीं करे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं यहाँ। और यह क्या, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन, तो ये अगर बोर्ड है और यह क्या है, एक प्लेन है, तो दोनों लाइन जो है इसी प्लेन पे है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन इस पे है और एक लाइन जो है इस बोर्ड प्लेन पे है और दूसरा लाइन जो है इस बोर्ड पे नहीं है, मीनिंग वह परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। ऐसा नहीं है, दोनों लाइन जो है एक ही प्लेन पे है। तो ये क्या है, हमारा बोर्ड को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा प्लेन है, तो दोनों लाइन क्या है, इसी प्लेन पे है और सेम प्लेन। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड हम आगे की ओर या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड किधर भी हम दोनों लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो यह कभी भी मीट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम इस दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे कि यह दोनों लाइन हमारा पैरेलल है। ओके, अब पैरेलल लाइन के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमें पैरेलल लाइन को शो करना है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक एरो से हम इसको डिनोट कर देते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों लाइन क्या हमारा पैरेलल है। लेकिन अगर एक ही क्लोज्ड फिगर में यदि दो तरह के पैरेलल लाइन हो जाएंगे, डिफरेंट पैरेलल लाइन हो जाएंगे पेयर करके, तो उस कंडीशन में हमें एक एरो नहीं लेकर के हम दो एरो का यूज करते हैं। जैसे कि हम अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम के बारे में हम यह जानते हैं कि अपोजिट लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ए बी जो है वह सी डी के पैरेलल है, ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। तो हम उस कंडीशन में लिख दिए कि ए बी सी डी के पैरेलल है और इस तरह से एरो दिखाएंगे। अब बी सी भी क्या है, सी डी ए डी के पैरेलल है, बी सी और ए डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डबल एरो से इसको डिनोट कर देते हैं। ओके, तो यह एक पॉइंट था कि पैरेलल लाइन को हमको इस तरह से हमेशा दिखाना चाहिए जब दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस एक क्लोज्ड फिगर में हो तब। वैसे अगर एक ही है तो हम उस तरह से एक एरो दिखा करके हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है। कभी भी लाइन अगर पैरेलल नहीं हो, जैसे कि ये मान लेते हैं कि एल और एम है और इस पे किसी भी तरह का कोई एरो नहीं है, तो ये हम एज्यूम करेंगे कि एल और एम जो है वहां पे पैरेलल नहीं है। या तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा कि लाइन पैरेलल है, नहीं तो उस फिगर में आपको एरो के थ्रू यह डिनोट किया जाएगा कि वह दो लाइन जो है वो आपका पैरेलल है एक दूसरे के। वह हमेशा एरो जरूर दिखाया जाएगा उसमें, तब उस कंडीशन में हम समझेंगे कि वो क्या है, हमारा पैरेलल लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। अभी से लेकर के ज्योमेट्री में आगे जितने भी हैं रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, आपको पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्स लाइन के बारे में देखा जाएगा। तो ट्रांसवर्स लाइन हम किसे कहते हैं, क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कहा जा रहा है कि यदि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस, दो लाइन है, मान लेते एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, तो दो लाइन हम ले लेते हैं और एक थर्ड लाइन भी ले लेते हैं। तो अगर दो लाइन को यह इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन, और हो सकता है इसे आगे भी इंटरसेक्ट करे, तो उस कंडीशन में इस लाइन को हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। ये हमारा क्या है, कोई लाइन है, एल एम एन कोई लाइन है। तो यह जरूरी नहीं है कि वह दो लाइन को ही इंटरसेक्ट करे, वह दो से ज्यादा लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है। वह क्या कर सकता है, दो से ज्यादा लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है इस एक्सरसाइज में या आगे, उस समय हमें पढ़ना है कि वह दो लाइन जो हैं वह एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, और उस दो लाइन को यह लाइन क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है।
यह लाइन क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। और ट्रांसवर्स जब कर रहा है तो कहां कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पे लिखा है ना मेंशन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट है, एक हमारा एज्यूम कर लेते हैं ई, और ये हमारा एफ। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहें हम, कि यह एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो किसी दो लाइन को वो क्या करता है, किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वह इंटरसेक्ट करता है, दो या दो से ज्यादा लाइन को। और हमें यहाँ पे पढ़ना है कि वह दो जो लाइन होगा वह क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम आगे देखते हैं द एंगल्स फॉर्म्ड। एंगल जो है वो फॉर्म होगा, वह कहां पे फॉर्म होगा, जब दो लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स करे तो एंगल जो है वो क्या क्या फॉर्म होगा, वह हम यहां देखते हैं। द एंगल्स फॉर्म्ड when the angles forms when the transversal line intersect at two distinct point। देखिए पॉइंट ये है हमारा कि the angles formed when transversal line cut two distinct point the angles formed when transversal line cuts two distinct point to the line L and M। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को हम यहां ले लेते हैं E एंड F टू द लाइन L एंड M। और यहाँ पे क्या है, एक लाइन है हमारा ये L और सेकेंड लाइन हम यहां एज्यूम करते हैं M। ओके, और यहां पे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हम इसे एज्यूम किया, और यह कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट E पे हम इसे एज्यूम कर लेते हैं E, और इस पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं F। ओके, अब अगर यहाँ पे कहा जाए कि एंगल्स जो है कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो देखिए अगर हम इसे एज्यूम करते हैं कि यह हमारा एंगल 1 है, यह हमारा एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, यह हमारा एंगल 4 है, यह हमारा एंगल 5 है, और ये एंगल 6 है, यह हमारा एंगल 7 है, और ये हमारा एंगल 8 है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बन सकता है कि जब दो पैरेलल लाइन को या दो लाइन को, यहाँ पे वैसे हमने पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, टी ट्रांसवर्स कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं 8। ओके, अब हमें पढ़ना है कि द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट E एंड F टू द लाइन L एंड M। लाइन L और M को वो क्या कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वह ट्रांसवर्स कर रहा है। अब इसमें क्या क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल्स फॉर्म हो रहा है। तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले एंगल क्या हमारा फॉर्म हो रहा है, वर्टिकल एंगल। क्या फॉर्म हो रहा है, वर्टिकल एंगल, दैट इज पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल क्या बन रहा है, पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। अब यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल हम लोग इससे पहले भी देखे थे कि वर्टिकल एंगल हम कब किसे कहते हैं, कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके अपोजिट एंगल जो होंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन ये है हमारा और दूसरा लाइन ये है, यह दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके वर्टिकल, अगर हम इस एंगल का बात करें, यह एंगल, तो इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा। और इस एंगल का अगर बात करें तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, ये। ओके, तो यहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है, वर्टिकल अपोजिट एंगल वो हमारा क्या बन रहा है, एंगल 1 का 3 बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल 1 का, एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है हमारा यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर हम कहेंगे कि एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर इस लाइन M पे यह जो ट्रांसवर्स कर रहा है,
तो एंगल 5 और एंगल 7 जो है, यह दोनों एंगल जो है पेयर में, वह क्या है, एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद एंगल 6 एंड एंगल 8 जो है वो हमारा क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 6 एंड एंगल 8 क्या है हमारा, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर से देखिए, लाइन L एंड M when transverse through the T that it cut or intersect at two distinct points, that is E and F, form the angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the pair of vertical angle, how many pairs of vertical angles? That is 4. Now first one is angle 1 and angle 3 is the vertical opposite angle. Angle 2 and angle 4 is the vertical opposite angle. Angle 5 and angle 7 is the vertical opposite angle. And angle 6 and angle 8 is the vertical opposite angle. तो यहाँ पे जब दो लाइन L और M को एक लाइन ट्रांसवर्स टी किया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो टोटल एंगल तो 8 फॉर्म हुए, लेकिन पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल, बट यहाँ पे हम लोग जिस भी एंगल का बात करेंगे रिलेशंस का, तो वहां पे हमारा पेयर में ही आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल एंगल जो है पेयर में, वो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो कितने, अब सेकेंड पॉइंट हम लोग लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को थोड़ा ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं ये हमारा L और M लाइन है, और वह दोनों क्या है, पैरेलल है, और यह लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड और L और M लाइन के अबव क्या बोल रहे हैं, अभी आपका ध्यान बिल्कुल ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड और L और M लाइन के अबव होना चाहिए। तो यहां पे हमें एंगल 1 और एंगल 5 दिखा, क्या बोले, ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड और L और M लाइन के अबव। तो कौन सा एंगल बन रहा है, एक 1 और एंगल 5। तो यहाँ पे सबसे पहला पेयर हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है वो हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। फिर जब हम ट्रांसवर्स लाइन के ही राइट साइड में L लाइन के ठीक नीचे, L लाइन के ठीक नीचे जो एंगल बन रहा है हमारा 4, और M लाइन के ठीक नीचे एंगल बन रहा है 8। तो सेकेंड पेयर जो बना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, वह हमारा यहाँ पे बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 8। क्या बन रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 8 इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में, इधर हम ढक देना है, इसको कवर कर दे रहे हैं। तो ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में, क्या बोले, ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में L लाइन के अबव में और M लाइन के अबव में हमारा क्या दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 6। L लाइन के अबव क्या है, एंगल 2, और M लाइन के अबव में क्या, एंगल 6 है, ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में। तो थर्ड पेयर हमारा क्या बना, एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, एंड फोर्थ वन दैट इज L लाइन के नीचे डाउन और M लाइन के भी नीचे, और ट्रांसवर्स लाइन के किधर थे अभी हम लोग, लेफ्ट साइड में। तो कौन सा दिख रहा है हमें, एंगल 3 एंड एंगल 7। इट मींस एंगल 3 एंड एंगल 7 इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर से हमें यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्स किया जा रहा है एक लाइन के द्वारा, तो यहाँ पे जो टोटल पेयर बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, वह कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड 5, एंगल 4 एंड 8, 4 एंड 8, एंगल 2 एंड 6, एंगल 2 एंड 6, एंड एंगल 3 एंड 7। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या देखेंगे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक दो कंसेप्ट है यहाँ पे। सबसे पहला है इंटीरियर एंगल और सेकंड है अल्टरनेट। तो दोनों पॉइंट को समझना है, अल्टरनेट को भी और इंटीरियर को भी। अल्टरनेट का मीनिंग क्या है, यदि हम एक नंबर ले रहे हैं तो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर को स्किप कर देना है। जैसे कि हम एंगल भी लेंगे तो स्किप कर देंगे उसको हम। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इंटीरियर का बात करें तो एंगल
यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना रहे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए सबसे पहले इंटीरियर एंगल, एल और एम लाइन के इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, अबव हमें नहीं जाना है और नहीं हमें डाउनवर्ड जाना है। तो एल और एम लाइन के जब यह टी लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है तो इंटीरियर एंगल हमारा इतना ही बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 3, 4, 6, 5। क्यों इंटीरियर कहा जा रहा है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लाइन जब बताया गया था तो उसमें क्या था कि एक्सटीरियर हम किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रेटल है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कहाँ फॉर्म होगा, ये हमारा एक्सटीरियर होगा, ये हमारा एक्सटीरियर हो सकता है, यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। उसी तरह से इस दो लाइन के इंटीरियर पोर्शन कौन सा होगा, इसके बीच में जो एंगल आएगा, इंटीरियर कौन सा होगा जो इसके बीच में आएगा। एल के अबव और एम के नीचे वह हमारा इंटीरियर नहीं कहलाएगा, वो हमारा एक्सटीरियर होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 3, 4, 5, 6। अच्छा, उसके बाद ये हो गया इंटीरियर का बात कि इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट कब होगा, जैसे कि अगर हम एंगल 3 लेते हैं तो 3 के अल्टरनेट कौन सा होगा, उसके ठीक एक बगल का, उसके ठीक एक नेक्स्ट आगे का, उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और उसके बाद जो एंगल आएगा वो उसका अल्टरनेट कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्लास चल रहा है, कोचिंग क्लास, और वो अल्टरनेट क्लास लेता है, तो मान लेते हैं अल्टरनेट क्लास कौन सा चल रहा है, मंडे का चल रहा है। तो मंडे को जब क्लास होगा तो वो मंडे के बाद फिर ट्यूसडे नहीं होकर के क्या होगा, वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे नहीं होकर के क्या होगा, फिर फ्राइडे होगा। यदि हम एक ऑड नंबर का नंबर अल्टरनेट लिखना चाहते हैं, ऑड नंबर के बारे में, तो हम लिखते हैं 1, फिर उसके बाद देखते हैं 3, ये लिखते हैं 5। तो ये जो ऑड नंबर का जो बिल्कुल अरेंज है, ये क्या है हमारा बिल्कुल अल्टरनेट। तो यहाँ पे भी हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एंगल 3 है, तो उसके ठीक बाद या तो एंगल 4 आ रहा है, नहीं तो एंगल 6 आ रहा है। तो हम अगर इधर से भी मूव करते हैं तो एंगल 3 के बाद एंगल 4, इसको आप स्किप कर दो, उसके बाद कौन आता है, 5 आता है। उसी तरह से अगर आप इस तरफ से मूव करना चाहते हैं कि एंगल 3 के ठीक बाद कौन सा एंगल हमें दिख रहा है इंटीरियर में, तो एंगल 6 दिख रहा है, तो आप इसे स्किप करके किसके पास जा सकते हैं, एंगल 5 के पास जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्टरनेट कहलाएगा, किसका, एंगल 3 का। और चूंकि इंटीरियर है ही तो इसलिए हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेयर कितना बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर का। अगर हम एंगल 3 का बात करें तो 3 के ठीक बगल में एंगल 6 है और उसके बाद क्या है, 5। या आप उधर से देखना चाहते हैं, एंगल 3 के ठीक बगल में एंगल 4 है, उसके बाद कौन है, 5 है। तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा, 5 होगा। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर जब हम एंगल 4 का बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं, एंगल 4 का। तो एंगल 4 के ठीक बगल में कौन सा एंगल है, या तो 5 है, नहीं तो 3 है। तो एंगल 4 के ठीक बगल में अगर हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं तो एंगल 4 के ठीक बगल में क्या है, एंगल 3 है, और उसके बाद क्या है, एंगल 6 है। तो 3 को स्किप किए, 6 पे आ गए। या अगर इस तरफ से जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो एंगल 4 के ठीक बगल में कौन है, 5 है, और उसके बाद कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसे हम स्किप किए एंगल 5 को, तो कौन सा आ जाएगा, 6। इसका मतलब सेकंड पेयर जो बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर का वो एंगल 4 एंड एंगल 6 बना। तो इस तरह से इस दो पैरेलल लाइन को अगर लाइन एक टाइम ट्रांसवर्स कर रहा है टी, तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर 2 बन रहा है, एक एंगल 3 एंड 5 और एक एंगल 4 एंड एंगल 6। ओके, तो ये हमारा था वर्टिकल अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग, और ये था पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर थर्ड। नाउ द लास्ट दैट इज को इंटीरियर एंगल। क्या इसे हम बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। इसे हम समझते हैं को इंटीरियर एंगल। फोर्थ वन, पेयर ऑफ conjugative इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, और इसे हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। अब देखिए पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, फिर से इंटीरियर एंगल का बात आया, तो निश्चित रूप से हम इसी
पोर्शन में जो भी एंगल आ रहा है मिड में, उसी का बात करेंगे। 3, 4, 5, 6 इसी में कुछ रिलेशन है। अच्छा, अब है बात कि पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसमें हमें वैसे एंगल को चूज करना है कि जब लाइन ट्रांसवर्स करे तो उसके एक ही साइड में जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर मींस एंगल 4 और एंगल 5, यह दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर। क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर है। कॉन्जुगेटिव का मतलब ही होता है उसके ठीक बाद। अगर हम कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का बात करें, राइट द फर्स्ट 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो हम बोलेंगे 2, 4, 6, 8। तो ये कॉन्जुगेटिव का मीनिंग क्या निकला, लगातार। जब हम 2 से स्टार्ट किए इवन नंबर तो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अगर 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का बात करेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो यहां पे बोला गया है पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो अगर हम 4 एंगल लेते हैं, एंगल 4 ले रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेटिव क्या बनेगा, इसके ठीक बाद कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 5 आ रहा है। और यह ध्यान रखना है कि यह हमारा ट्रांसवर्स लाइन के ठीक एक ही तरफ के बारे में बात हो रहा है, दूसरी तरफ का नहीं। नहीं तो आप कह सकते हैं एंगल 4 से एंगल 3 भी तो बगल में, लेकिन नहीं, कॉन्जुगेटिव का मतलब उसके ठीक बाद कौन सा एंगल आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम 3 का बात किए यहाँ पे, तो 3 के बाद जो है वो 4 एंगल है, हम नंबरिंग किए इस तरह से, लेकिन नंबरिंग का यहाँ पे नहीं बात होकर के यहाँ पे बात होगा कि ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में जो को इंटीरियर एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल जो पेयर बन रहा है, सबसे पहला फर्स्ट बन रहा है, वो बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। और सेकंड बन रहा है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 तरह के एंगल्स फॉर्म हुए यहाँ पे, और वह एंगल पेयर में थे। फर्स्ट था हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, सेकंड था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, थर्ड था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फोर्थ जो था वह हमारा है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 एंगल्स के बारे में यहाँ पे समझे। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियम देखेंगे। एक्सियम का मतलब ही होता है कि वह जो चीज है वह वेल प्रूफ है, उसे प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, उसे मान लिया गया है। इसलिए एक्सियम को हम लोग कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट आएगा उससे रिलेटेड, उसे प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है। और इस एक्सियम के हेल्प से हम लोग और आगे का प्रूफ देखेंगे। तो एक्सियम समझ लेते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, यह हमारा पॉइंट ही है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। जैसा कि अभी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को देखे भी थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब फॉर्म हो रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कब फॉर्म हो रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। क्या है हमारा रहेगा टॉपिक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ओके, यही हमारा टॉपिक। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहता है कि यदि दो लाइन पैरेलल हो और इस दो लाइन को, यदि क्या है, यह दो लाइन पैरेलल है और इस लाइन को अगर यह लाइन ट्रांसवर्स करता है, टी ट्रांसवर्स करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दैट इज ई एंड एफ पे, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखे थे 1, ये फिर 2, ये फिर 3, ये 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, फिर एंगल 4, फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पे जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहता है कि यदि दो लाइन पैरेलल हो, क्या बोला गया, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्स, T जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन बन रहे थे, हम लोग पेयर देख चुके थे, 1, क्या है, 1 और 5, ये क्या है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8 था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था हमारा, एंगल 6 था। और एंगल 7 का हमारा क्या था, एंगल 3 का, सॉरी एंगल 7 था। एंगल 3 का क्या था, एंगल 7 था। अब देखिए यहाँ पे हमने जब 1 टिक किया तो 1 और ये 5, 1 टिक है तो ये हमारा पेयर बना। 2 टिक आपको जहां दिख रहा है 4 और 5, 8, वो हमारा क्या है, सेकंड पेयर है। जब 3 टिक लग रहा है तो वो हमारा थर्ड पेयर है। और 4 टिक लग रहा है 3 और 7 के पास तो वो फोर्थ पेयर है। तो यहाँ पे क्या कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जियम, कि यदि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे पेयर हमारा बना वो कौन कौन सा पेयर बना, हमारा एक पेयर बना था 1 एंगल और बना था एंगल 5। दूसरा क्या बना 4 और 8, दूसरा क्या बना 4 और 8। उसके बाद थर्ड क्या बना एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6। फिर फोर्थ कौन बना एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। तो ये क्या कहता है एक्सियम, यही कहा कि दो लाइन अगर पैरेलल है और उसको अगर एक लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है कि वह क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, वह इक्वल होता है। ये चार जो पेयर थे वह चारों पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वो इक्वल होते हैं, ऐसा बोला गया है। यह हमारा ट्रुथ है, इसे प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है। और इसका कन्वर्स, इसका उल्टा, उल्टा कहने का मतलब यहाँ पे तो दो लाइन पैरेलल है तो हमने कहा कि ट्रांसवर्स करता है तो ये दोनों क्या होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल होंगे। इसका कन्वर्स यह कहता है कि दो लाइन हो और एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा हो, यदि एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो वह दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसे हम डायग्राम से समझाते हैं फिर से। यह क्या कह रहा है कि यह हमारा दो लाइनें हैं और यह अभी नहीं बोला गया है कि दो लाइन पैरेलल है, बस बोला गया है कि दो लाइन है और एक लाइन जो है यह ट्रांसवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है और ये टी है। अब इन दोनों लाइन में यह ट्रांसवर्स कर रहा है तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है यह एंगल 1 और ये 2 3 4 और ये एंगल 5। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 देन L पैरेलल टू M, यह कहलाया कन्वर्स। किसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का इनवर्स कहलाया। क्या कहें, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यदि किसी दो लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वह दो लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। पहले क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहा था कि वह दो लाइन पैरेलल थे और ट्रांसवर्स का किया जा रहा था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। और यहाँ पे क्या है इसके इनवर्स में कि एंगल्स इक्वल है, दो लाइन है केवल लेकिन क्या है, एंगल्स इक्वल हैं। तो उस कंडीशन में वो हमारा दो लाइन क्या हो गया था, पैरेलल हो गया था। तो यहाँ पे हमारे पास यह जो कोई भी एंगल हो, 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, कोई भी एंगल हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल अगर गिवन है, क्या है, गिवन है ये हमारा कोई भी, मान लेते हैं कि हमें दे दिया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, तो उस कंडीशन में ये हमारा लाइन जो है L पैरेलल M हो जाता है। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम था। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वह हम लेकर के आएंगे इसके प्रूफ के बारे में। प्रूफ क्या कि यह तो हमारा एक्सियम था, इसे तो प्रूफ करने का जरूरत है नहीं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग तीन रिलेशंस देखे थे एंगल, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा था दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिलेशन आ रहा था दो पेयर एंगल के बीच में, क्या क्या आ रहा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक हमारा था ना को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड जो एंगल सम हो रहा था उसका 180। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और उसके को इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। इन दोनों का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोग
दो लाइन पैरेलल था या दो लाइन को जब एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा था, उससे हम लोग रिलेटेड सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो कैसे होते हैं, और निश्चित रूप से हम इसी का यूज करेंगे, एक्सियम का यूज करेंगे। एक्सियम मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हेल्प से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूफ कर देंगे। और जब हम को इंटीरियर एंगल के सम को 180 करेंगे तो उस समय हम किसी दूसरे का हेल्प लेंगे, मतलब फर्स्ट थ्योरम का हम लोग हेल्प ले लेंगे। तो इसलिए इस एक्सियम को स्टैंडर्ड माना गया है और इसी के हेल्प से हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर या नेक्स्ट जो है हमारा को इंटीरियर का सम 180 डिग्री वर्टिकल जो है इक्वल होते हैं, उसका भी हेल्प लेकर के हम सारे प्रूफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।